तस्मा जागृहि जागृहि। जैसे सपना देखता है आदमी रात में सोते समय, हम राजा बन गए, हमें सांप काट लिया, वो घबराता है, आंख खुली तो कुछ नहीं। ऐसे ये संसार भी सपने के समान है, जब तक देख रहे हैं कि तुम्हारा है, वो आंख बंद पर कुछ नहीं किसी का है। आसाया बद्धते लोका कर्मणा परिबद्धते, आयु क्षयं न जानाति तस्मा जागृहि जागृहि। दिन दिन आयु खत्म हो रही है, दिन दिन हम काल के गाल की ओर जा रहे हैं। एक एक कदम बढ़ रहा है, एक दिन खत्म तो एक कदम बढ़ गया, एक दिन खत्म तो एक कदम बढ़ गया, एक दिन खत्म तो एक कदम बढ़ गया। दिन दिन काल की ओर जा रहे हैं, एक दिन काल के मुंह में समा जाएंगे। इसलिए जाग जाओ, अभी भी सवेरा है। इसलिए इन शास्त्रों की रचना की गई कि सोते हुए, माया की नींद में सोते हुए मनुष्यों को जगाया जा सके, क्योंकि मोहे निसाजी में सोवन हारा, मोहे निसाजी में सोवन हारा, मोहे निसाजी देखहु सपन अनेक प्रकारा, देखहु सपन अनेक प्रकारा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। बिन हरि भजन जगत सब सपना, बिन हरि भजन जगत सब सपना, बिन हरि भजन जगत सब सपना, बिन हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहो में अनुभव अपना, उमा कहो में अनुभव अपना। हरि भजन जगत सब सपना, हरि भजन जगत सब सपना। मोहे निसाजी मन सोवन हारा, मोहे निसाजी मन सोवन हारा। देखहु सपन अनेक प्रकारा, देखहु सपन अनेक प्रकारा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, बिन हरि भजन जगत सब सपना। बगैर भगवान के भजन के बगैर तो कुछ है ही नहीं संसार में। इसलिए कथा में भी जो है संकीर्तन किया जाता है, कथा में भी संकीर्तन करना चाहिए और कथा सुनना चाहिए। बीच बीच में संकीर्तन सुखदेव जी महाराज भी करते थे, कई गीत सुखदेव जी ने गाए भागवत में। लोग कहते कि संगीत भागवत में पहले नहीं था, लेकिन पहले जब सुखदेव जी ने कथा करी थी उस समय जो है तुम्बरू नाम के गंधर्व ने जो है
वाद यंत्र को बजाया था, मृदंग बजाया था, और नारद ने अपनी वीणा को बजाया था। जब कथा सुखदेव जी कर रहे थे उस सभा में, नारद जैसे संगीतज्ञ थे, वहां संगीत को जानने वाले लोग उस सभा में थे। नारद जैसे लोग, नारद जैसे ज्ञानी वीणा बजा रहे थे, तुम्बरू जैसे गंधर्व वादन कर रहे थे मृदंगों का। उस समय भमर गीत, गोपी गीत, युगल गीत, वेणु गीत, ऐसे कई गीत सुखदेव जी ने भागवत में गाए। कई बार संकीर्तन सुखदेव जी ने किया है भागवत में। दो बार हम भी भगवान का संकीर्तन करें, मन और वाणी इससे पवित्र हो जाती है। क्योंकि भगवान का संकीर्तन जब हम करते हैं, पग पवित्र तीर्थ गमन, कर पवित्र रुदान, लेकिन मुख पवित्र जब होते हैं बोले प्रभु का नाम। रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सभी लोग गाएंगे, संकीर्तन का मतलब है सब लोग गाएंगे। पतित पावन सीताराम। संकीर्तन नाच के, गा के, ताली बजा के और मगन होकर किया जाता है। जब नारद संकीर्तन करते हैं तो नाचने लगते हैं। राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, बजु प्यारे तू सीताराम। सीताराम गाइए, ताली बजाकर गाइए। भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भजु प्यारे तू सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
रघुपति राघव राजा राम पति कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। 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 रघुपति राम राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुनंदन जय सिया राम। जय 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 रघुनंदन जय सिया राम। संकट मोचन जय हनुमान। जय रघुनंदन जय सिया राम। संकट मोचन जय हनुमान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 जय हनुमान संकट मोचन सिया जय जय सिया राम संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान। रघुपति रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 रघुपति राघव
राजा राम पतित पावन सीताराम। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि राजन, भगवान के अनंत अवतार धरती में हुए, लेकिन 24 अवतारों को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के लिए विशेष रूप से वर्णन करके बताया। ऐसा नहीं कि इन 24 अवतारों के अलावा कोई भगवान का और अवतार नहीं है, और भी भगवान के बहुत से अवतार हैं, लेकिन मुख्य भागवत जी में 24 अवतार आए हैं। उन 24 अवतारों को हम जानेंगे। सबसे पहले सनत कुमार नाम से अवतार भगवान ने लिया इस धरती पर। साएव प्रथमं देवा कौमारौ सर्गमास्तिता चाचार दुरश्चरौ ब्रह्मा ब्रह्मचर्ये मखंडितौ। जिस समय भगवान सृष्टि को पैदा कर रहे थे, भले जल ही जल था, पृथ्वी थी ही नहीं, पृथ्वी जल में ही डूबी हुई थी। क्षीर सागर में भगवान बासुकी नाग की सैया पर, शेषनाग सैया पर शयन करते थे। शयन करते थे विष्णु क्षीर सागर शेष सैया पर। शयन करते थे विष्णु क्षीर सागर शेष सैया पर। तब प्रभु के मन में एक कौतुक विचारा था। एक लीला रची भगवान ने। संसार भगवान की लीला है। ये संसार क्या है? भगवान की, परमात्मा की लीला है। हम सब, आप जो भी कर रहे हैं, ये भगवान की लीला है। वो सब कुछ करा रहा है। बदेव की मरकट की नाई, वो सबई नचावत राम गोसाई। संसार में दो नचाने वाले हैं, एक तो भगवान की माया और एक भगवान। ये दोनों, भगवान और भगवान की माया। माया कौन है? साक्षात स्त्री का स्वरूप माया है। भगवान ने स्त्री की रचना की। पुरुष परमात्मा का स्वरूप है और प्रकृति स्त्री, माने स्त्री प्रकृति का स्वरूप है। जो प्रकृति है ना, ये प्रकृति का स्वरूप है। यानी ये कह सकते हो कि प्रकृति शक्ति है और प्रभु ब्रह्म है, अर्थात मनुष्य ब्रह्म है और स्त्री शक्ति है। शक्ति और ब्रह्म मिलकर के सृष्टि का संधान करते हैं। जब दोनों मिलकर के सृष्टि को बनाते हैं, एक दूसरे की सहायता के बगैर सृष्टि को बनाया नहीं जा सकता है। जब ब्रह्म की शक्ति ब्रह्म में संचरित होती है, तब जाकर के सृष्टि का निर्माण होता है। तो पहला नचाने वाला ब्रह्म है, बदेव कीट मरकट की नाई, सवाई नचावत राम गोसाई। और दूसरी नचाने वाली स्त्री है। पुरुष को घर में जैसा स्त्री नचाती है, वैसे ही घर में पुरुष नाचता है। और संसार में जैसा भगवान उसे नचाते हैं, वैसा संसार में नाचता है। घर में नचाने वाली स्त्री माया है और संसार में नचाने वाला भगवान है। चाहे वो कर्म के द्वारा, भाग्य के द्वारा, किसी के द्वारा भी नचाए, लेकिन नचाने वाला ब्रह्म है। बोले कैसे? महाराज, स्त्री भगवान को नचाती है। स्त्री के कहने से पुरुष वही करता है जो स्त्री कहती है। घर में इतिहास को देख लो या अपने घर में झांक करके देख लो। महाराज, गोस्वामी जी ने लिखा है
नारी विवश नर सकल गुसाई, ओ नाचत नर मर की नाई। मरकट माने बंदर की तरह नाचता है। जैसे खिलाड़ी जब आता है खेल करने वाला, बंदर का खेल दिखाता है, वो कहता है बंदर से कैसे जाएगा ससुराल, तो ऐसे जाता है। वो कहता है माता पिताजी पानी मांगे तो कैसे देगा, वो धीरे धीरे जाता है। वो कहता है कि साली साहिबा पानी मांगेगी तो कैसे जाएगा, तो दौड़ लगा देता है। लोगों का खेल करके मनोरंजन करता है। ऐसे ही जैसे मदारी बंदर को नचाता है वो खेल करता है, वैसे ही घर में स्त्री खेल करती है। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, क्या कहते हैं? नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचहि नर मर अटकी नाई। बंदर की तरह नाचता है आदमी घर में, या तो भगवान नचाता या स्त्री नचाती है। दो माया है भगवान की। तो भगवान ने जब सृष्टि को किया, शयन करते थे क्षीर सागर, विष्णु क्षीर सागर से सैया में, तब प्रभु के मन में एक कौतुक विचारा था। तब नाभि से एक कमल पैदा हुआ, वो कमल बढ़ता चला गया, ऊपर एक फूल खिला कमल का, उस पर एक पुत्र भगवान ने पैदा किया जिसके 5 मुख थे। क्या 5 मुख थे? फूल की पखुरिया से जाने जन्म पायो है, फूल की पखुरिया से जाने जन्म पायो है, और वेद और पुराणों में ब्रह्मा को यश गायो है। ओ धन्य भाग विष्णु के ब्रह्मा सुसुत पायो है। धन्य भाग विष्णु के ब्रह्मा सुसुत पायो है। ब्रह्मा जैसा पुत्र किसी का हो जाए, ऐसा तपस्या करने वाला, सृष्टि का संधान करने वाला, जन्म देने वाला और जन्म लेने वाला दोनों ही तर जाएंगे। पुत्र ही पिता का तारने वाला होता है, तारक होता है। पिता की नाव का खेवटिया कौन होता है? पुत्र होता है। यदि अच्छा पुत्र हो जाए तो पिता और माता को तार सकता है। अरे पिता और माता को क्या तार सकता है? मैं तो ये कहता हूं कि 7 पीढ़ी नहीं, 101 पीढ़ियों को भी एक ऐसा पुत्र हो जाए तो तार सकता है। भागीरथ जैसा पुत्र हो जाए। गंगा को धरती पर तपस्या करके लेके आए, अपने पूर्वजों का तर्पण करके गंगा द्वार में, और पूर्वजों को तार दिया। उसका नाम भागीरथ के लाने से भागीरथी गंगा पड़ गया। एक तो भागीरथी गंगा है जिसमें गोता लगाने से, स्नान करने से लोग धन्य होते हैं। दूसरी ज्ञान गंगा है जिसका श्रवण करने से लोग धन्य होते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जहां भागवत की कथा का यतन होता है, जहां भागवत की कथा होती है, तो उसके पूर्वज आकाश में नाचने लगते हैं। जिस कुल में भागवत होती है, मद कुलो वैष्णवो जातो नाम ध्येयं यथा कुलम। धन्य हमारे कुल में आज वो पैदा हुआ है भागीरथ जैसा पुत्र, वैष्णव पुत्र, जो हमारे तारने के लिए उपाय कर रहा है, हमारी सदगति के लिए उपाय कर रहा है। उसके पितर वहां नाचते। मत कुलो वैष्णवो जाता नाम ध्येयं यथा कुलम प्रत्यत नित्यत मुर्मुहु। नाच रहे, प्रसन्न हो रहे पुरखा उनके ऊपर पितृलोक में, वो कह रहे हमारे कुल में ऐसा पुत्र हुआ, धन्य उस पुत्र के लिए। सोई जननी सोई सुत बड़ भागी, सोई जननी सोई सुत बड़ भागी, सोई जननी सोई सुत बड़ भागी, जननी सोई सुत बड़ भागी, सोई जननी सोई सुत
बरभागे गुरु पे तबात चरण अनुराग गुरु पे तुमात गुरु पे तुमात सोई जननी सोई सुत बड़ भागी। वो पुत्र भी धन है और वो जन्म देने वाली माँ भी धन है। सोई जननी सोई सुत बड़ भागी गुरु पुत मात चरण अनुरागी। माता पिता और गुरु के चरणों का अनुराग जिस पुत्र के अंदर होता है, पता है माता पिता की और गुरु की बात को कैसे मानना चाहिए। मात पिता गुरु ईश्वर वाणी बिना ही विचार मान सुख जानी। माता पिता गुरु की वाणी को सोचना नहीं चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए कि ये ठीक है कि नहीं। माता पिता गुरु ईश्वर वाणी, माता पिता और गुरु की वाणी को ईश्वर की वाणी समझना चाहिए। माता पिता गुरु ईश्वर वाणी बिना ही विचार मान शुभ मानी। बिगर विचार गई उसको शुभ मान करके उस आज्ञा का पालन जो लोग करते हैं, ऐसे पुत्र धन्य होते हैं जिनने अपने माता पिता की सेवा की है, जिनने अपने माता पिता को सुखी किया है। उनने तीर्थ नहीं कर पाया तो कोई जरूरत नहीं। श्रवण कुमार के सबसे बड़े तीर्थ थे माता पिता। सबसे श्रवण कुमार के माता पिता अंधे, दोनों नेत्र से हीन थे। ज्ञानवती और शांतनु उनका नाम था। ज्ञानवती और शांतनु एक दिन अपने पुत्र श्रवण कुमार से बोले, कहा कि पुत्र हमारी इच्छा है कि हम तीर्थों का दर्शन करें। पिताजी तीर्थों का दर्शन आप करना चाहते हैं। लोग कहते कि तीर्थों का दर्शन कैसे करते, भी तो दो ही अंधा आते। दर्शन माने तो देखना होता है, दर्शन माने देखना होता है, लेकिन नहीं, दर्शन का मतलब जानना भी होता है। शास्त्र की भाषा में दर्शन माने देखना है और दर्शन माने जानना है। अर्थात लोग कहते हैं कि भगवान दर्शन देते हैं। शास्त्र कहता है कि जो भगवान को जान गया समझ लो कि उसी को दर्शन हो गए। जानना ही दर्शन है। दर्शन को जानना कहते हैं। जो जानता है भगवान को समझ लो उसे भगवान का दर्शन है। इसलिए का पुत्र तुम्हारे नेत्रों सूरदास जन्म से अंधे थे। लोग रोज बांके बिहारी के मंदिर में वृंदावन जाते थे दर्शन करने के लिए। गोसाई जी महाराज पुजारी थे, आज भी गोसाई ही पुजारी है वहां का। उन्हीं के वंश की परंपरा है, वही पूजा वाले हैं, जारी है। 750 परिवार आज गोसाइयों के हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी से इतने फैल गए हैं। एक दिन की पूजा का अवसर भी साल में एक गोसाई को नहीं मिलता। कई साल में नंबर आता है। इतने पुजारी हो गए हैं बांके बिहारी मंदिर के। गोसाई परिवार इतना बड़ा है। एक दिन की सेवा का इतना इतना धन मिलता है गोसाइयों को। एक दिन यदि साल में 2 साल में नंबर आ गया तो इतना धन मिलता है कि उनके 10 साल निकल जाएं फिर भी वो खत्म नहीं कर सकते। मालूम है आपको वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की आमदनी के बारे में आपको पता है? 56 प्रकार का पकवान रोज लगता है ठाकुर जी को। ऐसा नहीं है कि एक एक धोने में भर के लगता है। 750 परिवारों को वो भोजन बंटता है। टिफिन लग लग के लोगों के घरों में जाते हैं। 750 परिवारों के लिए बढ़ता है। 400 रसोइया एक साथ काम करके उस भोजनालय में बांके बिहारी के भोजन बनाते हैं। वो भोजनालय देख के आना। जब ठाकुर जी का भोग बनता है वृंदावन में बांके बिहारी का, कितने 400 रसोइया नित्य का भोजन बनाते हैं। इतना भोजन बनता है ठाकुर जी को लगने के लिए। 56 प्रकार का माने प्रसाद चढ़ता है। उसी के प्रसाद से गोसाई परिवारों में भोग जाता है। 750 परिवार पलते हैं। आज ठाकुर जी के परिवार उससे एक दिन की
फूल बंगला सजाने की कीमत लाखों में है। 50-50 लाख लोग फूल बंगला के लिए सजाने को दे जाते हैं। आप फूल बंगला सजाने के लिए यदि रसीद कटवाओगे वहां जाके मंदिर प्रांगण में, तो आपको साल भर बाद का नंबर मिलेगा। इतनी एडवांस बुकिंग है वहां फूल बंगलों की। रोज जब बिहारी का शाम को शयन आरती के बाद शयन होता है तो फूलों की सेज सजाई जाती है। बिहारी को एक मकान बनाया जाता है फूल ही फूल का, जिसमें बाकी बिहारी का शयन होता है। महाराज रोज जाते थे, सूरदास जी अंधे थे, नेत्रहीन थे, रोज मंदिर दर्शन करने के लिए जाते थे। गोसाई जी महाराज हंसी करते थे, व्यंग करते थे। गाय आ गए सूरदास दर्शन करने के लिए? हाँ बोले गोसाई जी आ गया। आओ बताओ आज भगवान ने कौन से रंग की पोशाक पहनी है? सूरदास बोले परीक्षा ले कैसे दर्शन करते। मजाक उड़ाना चाहते सूरदास का। उन्होंने क्या कहा? मन की आंखों से सूरदास ने देखा, यशोदा के लाल लाल पहले झंगुलिया, 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 यशोदा के लाल लाल पहले झंगुलिया। झंगुलिया को रंग लाल, पगड़ी को रंग लाल, झंगुलिया को रंग लाल, पगड़ी को रंग लाल, झंगुलिया को रंग लाल, पगड़ी को रंग लाल, झंगुलिया को रंग लाल, पगड़ी को रंग लाल। हाथ में है मुरली, अधर पे मुरलिया, यशोदा के लाल लाल पहले झंगुलिया, यशोदा के लाल लाल पहले झंगुलिया, यशोदा के लाल लाल पहले झंगुलिया। लाल लाल यशोदा के लाल लाल। गोसाई जी दंग रह गए, अरे लाल ही कपड़ा पहना है, लाल टोपी, लाल मुरली, आज तो लाल ही लाल है भगवान। और ये सूरदास तो आंखों से हीन है, फिर भी कह रहे कि यशोदा के लाल लाल पहरे झंगुलिया, झंगुली को रंग लाल, पगड़ी को रंग लाल। पगड़ी बता दई, झंगुली बता दई, पीतांबर बता दो, अधरों पे मुरलिया, यशोदा के लाल लाल पहरे। गोसाई बोले बोले तुक्का लग गया, बोले आज तुक्का लग गया। कभी कभी तुक्का लग जाता है, सही बात बता देता है मूर्ख भी। काल देखेंगे, सूरदास तो रोज आते थे, कल देखते हैं, कल तो लाल पहराएंगे नहीं। आज पुजारी ने चतुराई कर दी, पीला पहरा दिया भगवान। देखते आज सूरदास बता पाएंगे कि नहीं। सूरदास जी महाराज आए, बोले बताओ महाराज आज आज कौन सा रंग है? आ गए महाराज? हाँ बोले आ गए। गोसाई जी दर्शन कर ले? बोले हाँ कर ले। तो बताओ बोले आज भगवान की पोशाक कैसी है? सूरदास बोले बोले अच्छा। आज आंख बंद करी, सूरदास तो अंधे थे, दिखता तो था नहीं। सूरदास क्या बोले? आज हरि देखे पीतम पीता, आज हरि देखे पीतम पीता, आज हरि देखे पीतम पीता, आज हरि देखे पीतम पीता।
लो बेसर पी लो टोपा, पी लो बेसर पी लो टोपा, पीली पीली झंगुलिया आज हरी देखे पीतम पीता, आज हरी पीता, आज हरी देखे पीतम पीता, आज हरी। पीली बेसर पी लो टोपा, 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 पीतई पीत मुरलिया आज हरी देखे पीतम, आज हरी देखे पीतम पीता, आज हरी देखे पीतम पीता। हरी देखे पीतम पीता, आज हरी आज हरी देखे बोले आज हरी देखे पीतम पीता, पी लो बेसर पी लो टोपा, पी लई धरी मुरलिया। गोसाई जी बाबा दंग रह गए। पुजारी जी बोले सूरदास तो अंधे ऐसो हाथ कर रहे, उनकी आंखन की आंगे काहे बाबा तुम्हें सही बताओ दिखात तो नहीं है। सूरदास बोले नहीं गोसाई जी हमें नहीं दिखता है। गोसाई जी बोले क्या? बोले काल लाल पहने थे तो लाल बता दे, आज पीले पहने आप पहलाए तो पीले बता रहे। काल देखा तब आज भी हो सका तुक्का लग गया हो। कल क्या करें? कल तो ऐसा पहराए कि बताई न पे जी। सूरदास जी महाराज, सूरदास भगवान के परम भक्त थे, उन्हें नेत्रों किसी नहीं मन से दर्शन होते थे, अंदर दर्शन हो। भगवान को देखने के लिए इन आंखों की जरूरत नहीं है, उन मन की आंखों को खोल लो। उन आंखों पर जो माया और मोह का पर्दा पड़ा है। मन एव मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो। मन की आंखें होती हैं, हाँ मन की भी आंखें होती हैं। इन आंखों से भगवान को देखा नहीं जा सकता है, उन्हें देखने के लिए दूसरी आंखों की जरूरत है। भक्ति की आंख यदि तुम्हारे पास है, ज्ञान की आंख तुम्हारे पास है, वैराग्य के नेत्र तुम्हारे पास है, तो तुम्हें भगवान दिखाई दे जाएंगे। इन आंखों से भगवान को देख नहीं पाओगे। दृष्टि दृष्टि की भेद है, आंखें तो वही है, लेकिन माँ को किस नजर से देखा जाता है, बहन को किस नजर से देखा जाता है, पत्नी को किस नजर से देखा जाता है, पर स्त्री को किस नजर से देखा जाता है। बस नजर का फेर है, आंख तो वही है, वो नजर दूसरी है। पत्नी को देखने वाली नजर दूसरी है, माँ को देखने वाली नजर दूसरी है, बहन को देखने वाली नजर दूसरी है, भगवान को भी देखने वाली नजर दूसरी है। ऐसा नहीं है कि ये वाली आंखें भीतरे हैं दो,
नहीं, आप ज्ञान की बात को समझो, बस नजर दूसरी है, यानी वो नजर से देखा जाएगा भगवान को। वो नजर चाहिए इन आंखों में जिन्हें से जिस नजर से भगवान को देखा जाता है। आंख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, आंख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। तेरा तेरा दर्शन उन्हीं ने किया है, तेरा दर्शन उन्हीं ने किया है जिनकी आंखों पे पर्दा नहीं है, जिनकी आंखों पे पर्दा नहीं है, मोह और माया का। महाराज तो उस कन्हैया को देखने के लिए वो नजर अलग चाहिए, और यदि वो नजर हमारे पास आ गई तो फिर जीवन धन्य हो जाएगा। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, तो तुमको भी मेरा घर देखना है, तुमको भी मेरा घर देखना है, विदुर भीलनी के घर तुमने देखे, तुमको भी मेरा घर देखना है, तुमको भी मेरा घर देखना है। उबारा था जिस कर से गीत गज को, उबारा था जिस कर से गीत गज को, हमें उन हाथों का हुनर देखना है, हमें उन हाथों का असर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर जा छुपे हो उधर देखना है, जिधर जा छुपे हो उधर देखना है।
टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे कह कर, टपकते हैं बिंदु तुम्ही से ये कहेंगे, तुम्हें अपनी उल्फत में कर देखना है, तुम्हें अपनी उल्फत में कर देखना है। अगर तुम ही हो तीनों आहों के आशिक़, अगर तुम हो तीनों की आहों के आशिक़, तो आहों का अपना असर देखना। कन्हैया तुम्हें नजर देखना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। कन्हैया तुम्हें नजर कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर जा छुपे हो उधर देखना है। गोसाई जी ने विचार किया कि आज भी शायद तुक्का लग गया होगा, तीसरे दिन कल देखता हूं। आज तो भगवान को गोसाई जी ने कपड़ा पहरा ही नहीं, न लाल न पीले न काले न हरे न नीले, आज कुछ पहना है नहीं, चंदन लगा दिया और बैठा दिया। गोसाई जी आए, गोसाई जी भगवान का दर्शन करके माने सूरदास जी आए, सूरदास जी भगवान का दर्शन करके मुस्कुराने लगे। गोसाई जी बोले आज बताओ, बोले सूरदास जी आज भगवान ने कौन से रंग को कपड़ा पहनो? कपड़ा? सूरदास बोले कपड़ा? हाँ। बोले बताते क्या बताएं? बोले नहीं बताओ, आज बताओ तो जाने के तुमने दर्शन कर लिया भगवान के। सूरदास बोले कितनी परीक्षा लोगे गोसाई जी, आज हरि देखे नंगम नंगा। सूरदास का पद है बड़ा सुंदर, आज तो हरि देखे नंगम नंगा, आज तो नग्न ही है, आज कपड़ा पहना ही नहीं है। तो बताएं क्या सूरदास जी? आज हरि देखे नंगम नंगा, ना कोई कपड़ा ना कोई टोपा, न अधर धरी बा मुरलिया,
ना आज अधरों पे मुरली है, ना आज टोपी है, ना मुकुट है, ना जुगुलिया है। आज कुछ ही नहीं है। बोले आज तो चंदन ही लगो अकेले भगवान को। आज तो हरी बगैर कपड़ा के बैठे गुसाई जी चरणों में गिर पड़े। बोले महाराज आप धन्य, आप जैसा संत और कोई हो नहीं सकता। लाखन सूर फिरे मागत पर सूर्य के पद पर स्वाद कहाँ है। सूरदास एक ही हुए, वैसे तो लाखों हैं लेकिन सूर तो एक ही हुए। सूर के पद पर स्वाद कहाँ है। मतवारी मजीरा बजावत हैं पर मीरा सी मृदु याद कहाँ है। मजीरा बजाने वाली तो हजारों हुई लेकिन गाने वाली भी हजारों हुई, मीरा जैसी कोई नहीं। नरसिंह तो बसे हर खम्मन में पर कारण को पहलाद कहाँ है। नरसिंह तो हर खम्भे में पर काढ़ने को पहलाद कहाँ है। पहलाद हो तो हर पत्थर में भगवान है, हर कण में भगवान। नरसिंह बसे हर खम्भन में पर कारण को पहलाद कहाँ है। रामायण लाखों ने कही, रामायण लाखों ने कही पर तुलसी सी मर्याद कहाँ। कथा तो रामायण लाखों लोगों ने कही लेकिन तुलसी जैसी मर्यादा कैसी है। औषधि सब रोगन की तुलसी, सब रोगन की तुलसी तबीयत जाती खुलसी। भव सागर में पुलसी, भव सागर में पुलसी। और रामायण में तुलसी रस भर गए, रामायण की तुलसी। औषधि सब रोगन की तुलसी। तुलसी हर रोग की औषधि है। औषधि सब रोगन की तुलसी तबीयत जाती खुलसी। भव सागर में पार उतारन, भव सागर में पुलसी। तुलसी की रामायण, क्योंकि रामायण में प्रभु का रस भर गए, रामायण की तुलसी। तुलसी सी मर्यादा कहाँ है। महाराज पहला अवतार भगवान ने सनत कुमार अवतार लिया। जब भगवान ने ब्रह्मा को पैदा किया, सृष्टि की 5 मुंह वाला जिनका पुत्र हुआ। धन्य भाग विष्णु के ब्रह्मा सो सुत पायो है। धन्य भाग विष्णु के ब्रह्मा सो सुत पायो। वेद और पुराण में ब्रह्मा को यश गायो है। धन्य भाग विष्णु के ब्रह्मा सो सुत पायो है। ब्रह्मा के 5 मुंह हैं। ब्रह्मा के मन में ये प्रश्न आया कि बस्ती अब किम जन्मम किम जन्म प्रयोजनम, मैं क्यों पैदा हुआ, मुझे जन्म देने वाला कौन है, किसने मुझे पैदा किया है, कहां से मैं आया हूं। इसका पता लगाने के लिए ब्रह्मा कमल के डंठल के नाल को पकड़ करके नीचे उतरने लगे। सुखदेव जी कह रहे, हे राजा परीक्षित, उतरते उतरते 1000 वर्ष ब्रह्मा को गुजर गए, लेकिन जो है ब्रह्मा ने वो जड़ नहीं ढूंढ पाई जो भगवान की नाभि से पैदा हुआ था। सारा विश्व भगवान का उदर है, इसकी थाय पाना संभव है क्या। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोट ब्रह्मांड, जिनके एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड समा जाए, ऐसा प्रभु का विराट स्वरूप है। ये नदियां भगवान की रक्त वाहिनियां हैं, नसें हैं, पर्वत अस्थियां हैं। समुद्र भगवान का उदर है, आकाश भगवान का मुखमंडल है, और नीचे तल पितल सुतल तलातल रसातल नागलोक पाताल, ये 7 लोक नीचे नीचे जो है ये भगवान के चरण से खटी का भाग है। 7 ऊपर 7 नीचे 7 पृथ्वी पर। क्रौंच द्वीप, मलेक्ष द्वीप, पिंगाक्ष द्वीप, रौरव द्वीप, मलेच्छ द्वीप, कुशवार्त द्वीप
और हमारा जम्बूद्वीप 7 द्वीप पृथ्वी पर हैं, अर्थात इतनी बड़ी पृथ्वी है। ये भगवान का एक संसार है। एक सूर्य इस संसार में प्रकाश करता है। तल वितल सुदल तलातल रसातल नागलोक पाताल, ऊपर सूर्यलोक चंद्रलोक नक्षत्रलोक भूलोक भवलोक अजो साकेत लोक, ये भगवान के 7 लोग ऊपर हैं। तो ये 7 लोकों में, नीचे 7 लोकों में, 7 द्वीपों में पृथ्वी पे एक सूर्य प्रकाश करता है। ऐसे ऐसे 12 सूर्य संसार में तपते हैं। इतनी बड़ी दुनिया है, 12 सूर्य हैं। भगवान ने सृष्टि की जब रचना की, अपने चरण से पाताल, पंजों के ऊपर के भाव से तल, कटिभाग से नीचे बितल, सुतल, जंघाओं से सुतल और घुटनों से तल बितल सुतल तलातल, घुटनों के नीचे रसातल, पंजों के ऊपर नागलोक, चरणों में भगवान के पाताल, मुखार बिंद गौलोक, मस्तक गौलोक, इसके बाद अजलोक, मुखार बिंद, ब्रह्मलोक, कंटका भाग, सूर्य और चंद्रलोक, कुक्ष के दोनों भाग, शिवलोक नाभि के ऊपर। भगवान ने इन लोकों की अपने शरीर से रचना की। और सबसे पहले ब्रह्मा के मन में एक प्रश्न आया। 1000 वर्ष तक ब्रह्मा खोज करते रहे संसार की, लेकिन संसार की खोज नहीं कर पाए, जड़ नहीं पा पाए। इसे पाना इतना सरल नहीं है। जब से सूर्य चंद्रमा बनाए तब से ये जीव चल रहा है, रुका नहीं है, चला चले संसारे, चला चले सारा संसार। सूर्य चल रहा है, चंद्रमा चल रहा है, नक्षत्र चल रहे, कोई रुका नहीं रहा है। ये जीव भी चल रहा है निरंतर से। आज तक चलते चलते यहाँ तक ये जीव पहुंचा है और पता नहीं कितने दिनों तक से अभी और चलना है। जब से संसार बना, जब से हमारा ये जीव चल रहा है, आत्मा चल रहा है, मरता नहीं है आत्मा। अन्यति शरीरे, शरीर पुराना हो जाता, जैसे पुराने कपड़े हो जाते हैं तो हम पुराने कपड़े को फेंक देते हैं और नए कपड़ा पहन लेते हैं। उसी प्रकार से जब पुराना शरीर हो जाता है तो ये आत्मा पुराने चोले को छोड़ करके नया चोला धारण करने को निकल पड़ती है।